हाय गाइस। आज हम लोग देखने वाले हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट होगा। जो अलग अलग टाइप के सीमेंट होते हैं हमारे, जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से होंगे, उनका यूजेस कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ पर उसका यूज़ होता है, वो आज हम देखने वाले हैं। उसके जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट होगा इन कंस्ट्रक्शन में, जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट यूज़ करते हैं, उसमें जो सबसे पहला होगा हमारा, वो होगा हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो कि हमारा ओपीसी सीमेंट होता है, जो हम यूजुअली कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिसकी जो हमारी स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होगी वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ये हम हमारे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, जो हमारा अलग अलग टाइप के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, वहाँ पर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो हमारा ओपीसी सीमेंट होता है उसको। आगे देखेंगे तो जो हमारा पोर्टलैंड पोजलैंड सीमेंट होगा, जो कि हमारा पीपीसी होता है, उसकी जो एप्लीकेशन होगी वो यूजुअली क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है, जो मरीन स्ट्रक्चर होगा नियर सी हॉर्स डैम कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, यहाँ पर जो ज़्यादातर पीपीसी सीमेंट का यूज़ किया जाता है। ये जो सीमेंट होता है वो प्रीस्ट्रेस और पोस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर में यूज किया जाता है, जो एज गिवन बेटर सरफेस फिनिश यूज डेकोरेटिव और आर्टिकल आर्ट स्ट्रक्चर। जो हमारा आर्ट स्ट्रक्चर होता है और जो डेकोरेटिव स्ट्रक्चर होगा, उसके फिनिशिंग के लिए भी हम इस टाइप के सीमेंट का यूज़ करते हैं। जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है, प्रीस्ट्रेस सीवेज पाइप भी हम इस सीमेंट से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो हमारा जो पाइप होता है, हम इस पीपीसी सीमेंट से कंस्ट्रक्ट करते हैं। आगे देखेंगे तो जो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, क्या होता है, कई कई जगह पर हमें जल्दी हार्डनिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं, जो मोस्टली यूज इन रैपिड कंस्ट्रक्शन वर्क। जो हमारा पेवमेंट का वर्क होता है, वहाँ पर हम इस टाइप के कंक्रीट का यूज़ करते हैं। ये जो कंक्रीट होता है वो ये हाई स्ट्रेंथ का भी कंक्रीट होता है, ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ ज़रूरी होगी वहाँ पर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ प्रकार से इसकी बैग होती है, और यहाँ पर जो हमारा पेवमेंट का वर्क चल रहा है, वहाँ पर हम इस टाइप के कंक्रीट का यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे तो जो हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, वो होता है जो हम यूज़ करते हैं हाई स्ट्रेंथ के लिए। जो हमारा शॉर्ट पीरियड में हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगी, वहाँ पर हम इस टाइप के जो सीमेंट होता है उसका यूज़ करते हैं। जो हमारा वाटर लॉगिंग एरिया होगा या जो ब्रिज हो गए, डैम हो गए, वहाँ पर हम जनरली इस टाइप के कंक्रीट का या सीमेंट का यूज़ करते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, जिसको हमें हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, जो हमारा कम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो हमारा कम समय में हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम इस टाइप के कंक्रीट का या जो सीमेंट होगा उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा डैम होता है, वहाँ पर हम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। और इस तरीके से कुछ बैग होती है इस टाइप ऑफ सीमेंट की। आगे देखेंगे तो जो हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट होता है, जो जल्दी सेट होना, उसका जो फंक्शन होता है वो जल्दी सेट होता है। जो हमारा जो वाटर होता है, वाटर में जो कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं क्विक सेटिंग, मतलब जो हमारा वाटर होगा, जो हमारा रिवर होता है, उसमें जो हमारा कंस्ट्रक्शन करना होता है, वहाँ पर क्या होता है, चारों साइड से वाटर का जो प्रेशर होता है या जो वाटर होता है, इसके लिए जो हमें फास्ट सेटलमेंट करने वाला सीमेंट ज़रूरी होता है, इसलिए हम क्विक सेटिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। जो हमारा कोल्ड वेदर होगा, जो रेनी वेदर और कोल्ड वेदर होगा, उस कंडीशन में हम इस तरह के क्विक सेटिंग सीमेंट का भी यूज़ करते। जो हमारा हायर टेम्परेचर होगा,
वाटर इवापोरेट, जहाँ पर वाटर का इवापोरेशन जल्दी होता है, और जो हायर टेम्परेचर होता है वहाँ पर भी हम इस टाइप के सीमेंट का यूज़ करते हैं, जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है हमारा। बाद में हम देखेंगे तो जो एंचोरिन एंड रॉक बोल्ट माइनिंग और टनलिंग होता है, जो हमारा टनलिंग होता है, जो माइनिंग होता है, वहाँ पर भी हम इस टाइप के सीमेंट का यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस फिगर में कि जैसे ये सारा साइड में पानी है और बीच में हमारा जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट होता है वो हम यूज़ करते हैं इस टाइप के कंडीशन में। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा लो हीट सीमेंट होता है, जो हमारा सीमेंट होता है उसमें जो हीट होगी वो कम होगी। इस टाइप के जो सीमेंट होता है उसके जो एप्लीकेशन होगी वो यूजुअली क्या होते हैं, जो हमारा डैम के जो लार्ज फुटिंग होते हैं और जो राफ्ट हो गए, लार्ज राफ्ट हो गए, स्लैब, राफ्ट स्लैब होते हैं हमारे लार्ज में, और जो विंड टर्बाइन की जो प्लिंथ होती है वहाँ पर हम इस टाइप के सीमेंट का यूज़ करते हैं। और जो हमारा केमिकल प्लांट है वहाँ पर भी हम इस टाइप के कंक्रीट का या जो सीमेंट होता है, जो लो हीट सीमेंट होता है उसका हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा डैम की जो फुटिंग हुई उसका काम चल रहा है, वहाँ पर हम लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं, इस टाइप के सीमेंट का, जो कि हमारा डैम की फुटिंग और लार्ज राफ्ट स्लैब के लिए, और जो विंड टर्बाइन की जो प्लिंथ होती है वहाँ पर यूज़ होता है, और जो हमारा केमिकल प्लांट होता है वहाँ पर हम इस टाइप के सीमेंट का यूज़ करते हैं। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट होगा 7 नंबर पर, उसके जो एप्लीकेशन होते हैं वो होते हैं जो हमारा सॉइल की कांटेक्ट में जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये जो ग्राउंड वाटर की कंस्ट्रक्शन में होता है, उसमें जो होता है हमारा 0.2% और 0.3% ग्राम पर लीटर जो सल्फेट साल्ट होता है वो यूज़ करते हैं हम। जो हमारा कंक्रीट सरफेस सब्जेक्ट टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग सच ब्रिज पियर्स कंक्रीट सरफेस इन द टाइडल जोन और एप्रन बिल्डिंग नियर द सी कोस्ट। मतलब जो हमारा जो सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट होता है वो ज़्यादातर हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा सी एरिया होता है वहाँ पर जो टाइड आती है, जो समुंदर की जो लहरें आती है उसको बचाव करने के लिए, जो किनारे के बचाव करने के लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जो हमारा कंक्रीट का, उसके लिए हम जो हमारा सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट का हम यूज़ करते हैं। जो हमारा जो हमारा सी होगा उसके जो कोड होगा, जो हमारा किनारा होगा वहाँ पर हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा वाटर स्टोरेज होगा, जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, चिमनी होता है केमिकल इंडस्ट्री में, जो हमारा वाटर स्टोरेज होता है, स्लम्स होते हैं, जो हमारा ड्रेनेज वर्क होता है, कूलिंग टावर होते हैं, कोस्टल प्रोटेक्टिव वर्क होता है, सी वॉल होते हैं, जो ब्रेक वाटर होता है, एक्सेट्रा में हम ज़्यादातर सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट का यूज़ करते हैं। उसकी जो बैग होती है कुछ इस प्रकार से होती है, और आप देख सकते हैं कि जो हमारा सी है वहाँ पर जो किनारे पर हमने ये जो कंस्ट्रक्ट किया है, ये हमारा जो सी वॉल होगी वो है हमारी। ये क्या करती है, जो हमारा किनारा है उसको प्रोटेक्ट करती है, जो लहरें आती है यहाँ से, जो हमारे समुद्र की लहरें आती है उसको किनारे को डैमेज करने से प्रोटेक्ट करता है। और इसमें जो सीमेंट यूज होता है वो यूज़ होता है हमारे सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 नंबर पर जो है हमारा ब्लैक फर्नेस स्लेज सीमेंट, जो कि जो हमारा मास कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर जो हमारा सी में जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पर समुंदर में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ भी, जो हमारा ब्रिजेस होगा, जो हमारा समुंदर में हम क्या करते हैं, हमारा जो सीलिंग होता है, ब्रिजेस होता है, वहाँ पर हम इस टाइप के सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो बैग होती है कुछ इस प्रकार से होती है, और आप देख सकते हैं डायग्राम में ये
पिक्चर में कि इस तरह से हम जो ब्रिज होता है हमारा जो समुंदर के अंदर का, उसको हम इस टाइप के सीमेंट से कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि हमारा ब्लैक फर्नेस स्लेज सीमेंट होता है। आगे हम देखेंगे जो हाई एल्यूमिनियम सीमेंट होता है, एल्यूमिना सीमेंट, वो कहाँ पर यूज़ करते हैं हम उसके एप्लीकेशन देखेंगे। जहाँ पर जो हमारा हाई टेम्परेचर होता है, वर्कशॉप और रिफैक्ट्री और फंड्रेज होता है, वहाँ पर जो है हम हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा एसिडिक एक्शन का परफॉर्म करता है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारी जो बैग होती है एल्यूमिना, हाई एल्यूमिना सीमेंट की, और जो कंस्ट्रक्शन होता है कुछ इस प्रकार से हम करते हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारा वाइट सीमेंट होता है, जो हमारे पुट्टी भी बोल सकते हैं हम, या वाइट सीमेंट होता है, वो हम घर में हमारे यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जो हमारा प्लास्टरिंग वर्क होने के बाद जो हमारा यूज़ होता है वो वाइट सीमेंट हम यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारा डेकोरेटिव वर्क होता है घर में, उसके लिए हम वाइट सीमेंट का यूज़ करते हैं। और जो ट्रैफिक बैरियर्स हो गए, टाइल ग्राउंड्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, रूफ टाइल्स हो गए, पैचिंग मटेरियल हो गए, और टेरेस जो सरफेस होगा वहाँ पर हम इस टाइप के सीमेंट का यूज़ करते हैं, जो हमारा वाइट सीमेंट होता है। जो वाइट सीमेंट की जो बैग होती है कुछ इस प्रकार से होती है, और जो कलर होता है पूरी तरह से वाइट होता है। और जो हम लगाते हैं तो इस तरह से कुछ हमें दिखता है, जो हमारा वाइट सीमेंट लगने के बाद जो हमारी जो दीवारें होती है, या जो हमारा कॉलम होता है, या हमारा जो स्लैब होता है, वो कुछ इस तरह से हमें अच्छा दिखता है, वाइट कलर में पूरा तरह से हो जाता है। आगे हम देखेंगे जो हमारा कलर्ड होता है, कलर्ड सीमेंट, मतलब जो हमारा अलग अलग कलर के जो सीमेंट होते हैं, ये जो हमारे डेकोरेटिव वर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे घर में होंगे। या ये देख सकते हैं आप, ये साइकिलिंग ट्रैक बन रहा है, यहाँ पर हम रेड कलर का जो सीमेंट देख रहे हैं, यह हमारा कुछ इस प्रकार से रेड कलर में सीमेंट है। और जो बैग होती है कुछ इस प्रकार से होती है, जो हमारे कलर सीमेंट की बैग, उसमें अलग अलग टाइप के कलर होते हैं, अलग अलग कलर हो सकते हैं, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, इस तरह से अलग अलग तरह के हम कलर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट होगा हमारा एयर इंटरिंग सीमेंट, एंटरिंग सीमेंट। इसकी जो स्पेसिफिकेशन होगी वो क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वेरी मच लो होता है, जो हमारा एयर रिटर्निंग सीमेंट होगा उस यूज वेयर द टेम्परेचर वेरी लो, जहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर होगा वो बहुत लो होगा, उस कंडीशन में हम इस तरह के सीमेंट का यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो रेजिस्ट करता है सल्फेट अटैक को, जो हमारा सल्फेट अटैक होता है उसको रेजिस्ट करने का काम करता है। जो हमारा सीमेंट है वो यूज़ कहाँ पर होता है, जो डी-आइसिंग केमिकल जो होता है वहाँ उसमें हम यूज़ करते हैं। जो हमारा सीमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, डी-आइसिंग केमिकल का यूज़ करते हैं, जो हमारे इस तरह की पैकेजिंग में आता है, और हम इस तरह से कुछ अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होगा वो इस तरह से करते हैं। और जो हमारा सीमेंट का जो क्रॉस सेक्शन होगा कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा, जो कि आप देख सकते हैं इसमें जो है एयर वॉइड्स है, जो कि हमारी सीमेंट की स्पेसिफिकेशन ही है कि एयर रिटर्निंग सीमेंट, मतलब जो हमारा एयर वॉइड्स दिखते हैं इस तरह से। हमारा जो क्रॉस सेक्शन होगा कंक्रीट रोड का, या जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसका कुछ इस प्रकार से दिखता है हमें। आगे देखेंगे तो जो हमारा एक्सपांशन सीमेंट होता है, जो हमारा एक्सपांशन जो सीमेंट होगा, एक्सपांशन सीमेंट होता है, उसके जो एप्लीकेशन है हमारी वो क्या पर यूज़ होता है, जो प्रीस्ट्रेस कंपोनेंट होते वहाँ पर हम इस तरह के सीमेंट का यूज़ करते हैं। जो हमारा सीलिंग जॉइंट होता है या ग्राउंडिंग एंकर बोल्ट होता है वहाँ पर हम
इस तरह के सीमेंट का यूज करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में इस तरह के एक्सपांशन सीमेंट का हम यूज करते हैं। इसकी जो पैकेजिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, और हम इस प्रकार से कुछ इस सीमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारी ब्रिजेस में या जो हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है या जो जॉइंट होती है हमारी सीलिंग जॉइंट, वहाँ पर हम ज़्यादातर इस तरह के सीमेंट का यूज करते हैं। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा हाइड्रोग्राफिक सीमेंट होगा उसके जो एप्लीकेशन होते हैं वो यूजुअली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर स्ट्रक्चर। जो हमारा वाटर स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर इस तरह के सीमेंट का यूज़ करते हैं हम। जो कि हमारा डैम्स होता है, जो स्पिलवे होते हैं हमारे, जो हमारा समर स्ट्रक्चर होता है उसमें हम ज़्यादातर इस टाइप के सीमेंट का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा हाइड्रोग्राफिक सीमेंट होता है। इट इज़ आल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन लाइक टनल। जो हमारा टनलिंग वर्क होता है वहाँ पर भी हम कुछ इस तरह के सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सीमेंट की जो पैकेजिंग होती है कुछ इस प्रकार से होती है और हम इस प्रकार से अप्लाई करते हैं। जो हमारा टनलिंग वर्क होगा उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा सबमर स्ट्रक्चर होता है उसमें हम यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप के। जो हमारा स्पिलवेज होते हैं या जो हमारा डैम्स होते हैं उसमें कुछ हम इस प्रकार के कंक्रीट या सीमेंट का यूज़ करते हैं। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा पोर्टलैंड लाइमस्टोन सीमेंट होगा, जो कि हमारा PLC हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं उसको, वो उसके जो एप्लीकेशन होंगे वो होंगे जो हमारा लाइमस्टोन कंटेंट अप टू 5% ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC बट इज़ हाई 15% ऑफ PLC। जो हमारा PLC होगा वो 15% होगा और जो OPC सीमेंट होगा उसमें 5% का OPC सीमेंट होता है। जो हमारा PLC बिल्ड्स अपीयर इज रजिस्टर्ड टू कमर्शियल एंड द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। जो हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है और जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है उसमें हम इस तरह के कंक्रीट का यूज़ करते हैं। जो हमारा ब्रिजेस होता है, जो पेवमेंट होगा और जो वाइड वैरायटी होगा उसमें हम इस तरह के कंक्रीट का यूज़ करते हैं। जो हमारा ब्रिजेस होते हैं और जो पेवमेंट होती है, जो रोड कंस्ट्रक्शन में हम पेवमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें हमें PLC कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो पैकेजिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है और हम कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्ट करते। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़। Yeah.